जब जब चुनाव आता है तो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लेकर के लोग राजनीति करने लगते हैं। जब उनको ऐसे ही याद आती तभी वो लोग बनाते देखते चुनाव के समय वो रैली वैली निकालते, फिर उसके बाद कोई निकालता ही नहीं। कांग्रेस जो है वो हमेशा से अम्बेडकर विरोधी रही। कांग्रेस पार्टी को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। कांग्रेस को अम्बेडकर जी की या इन लोगों की याद केवल उस टाइम आती है जब चुनाव हो। अगर ये चाहते तो इनको अम्बेडकर जी को भारत रत्न दे सकते थे, वो इन्होंने नहीं दिया। जब अम्बेडकर जी चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने अंदरूनी इनका विरोध करके इनको चुनाव हरवाया। इमरजेंसी लगा के जनता को बरगलाया गया, जो भी आवाज़ उठाया गया उसको बंद कर दिया। अभी आज़ादी है और ये हम दो शब्द बोल सकते हैं। आपातकाल तो ये श्रीमती गांधी की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उस समय सारे जनता की आज़ादी छीन ली गई। किसी को बोलने का अधिकार नहीं, जो बोलो जेल में बंद, जो बोलो जेल में बंद। जब वो चुनाव आता है, वोट आता है, तो अपना वोट बनाने लिए जो अम्बेडकर को जी को याद करते हैं। गरीबों को, दलितों को जो है कांग्रेस कुछ नहीं मदद किया है। और मेरे जो बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, वो हम लोग को बहुत मदद की है, हर चीज़ में मदद की है। कांग्रेस जो है ये ऐसा समझती है कि उनके लिए वो आपातकाल था ही नहीं, उनके लिए उसको उन्होंने बिल्कुल से ईजी लिया और उनके लिए उनकी जो पार्टी थी वो पहले थी, भारत का संविधान बाद में। इंदिरा शासन के टाइम में किसी की चलते ही नहीं, सब कुछ गांधी परिवार का ही था और गांधी परिवार जैसे ही संचालन करता था उसी प्रकार। देश की सबसे बड़ी समस्या जो है कांग्रेस है। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है कि एक तरफ तो भारत के संविधान की बात करते हैं, उसे बचाने की बात करते हैं और देश या विदेश हर जगह उसकी बात करते हैं, लेकिन जब हकीकत में उसके लिए कुछ करने की बात आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके दोहरे रवैया को दिखाते हैं। इलेक्शन में जीतने के लिए कभी भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है और आज इलेक्शन जीतने के लिए उसी अम्बेडकर जी की डायरी लेके घूमते कि संविधान क्यों बदला जा रहा है। आज महत्व पता लग रहा है अम्बेडकर साहब का महत्व। इमरजेंसी के दरमियान में 1 करोड़ हिंदुओं का नसबंदी कराया गया। क्या उस समय में ये धर्मनिरपेक्ष देश है? कराना था तो सबको कराते। कांग्रेस जो है बोलने के लिए तो बोलती है कि हम सेक्युलरिज्म पार्टी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जातिवादी वही थी और देश में जो है नफरत की जो है राजनीति वही थी। वही इस कारण जो है अम्बेडकर का भी सम्मान उस समय नहीं हुआ। तो उनका इमरजेंसी लगाना बहुत गलत था और उस टाइम पर और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, क्योंकि इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ वो नहीं हुआ था कि नेताओं को अंदर किया गया था। हाँ, पहले जो था वो गलत था। कांग्रेस को अब माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। चुनाव के समय में ही डॉक्टर बाबा साहब याद आते हैं और बाकी जो भी मुद्दे हैं वो बस चुनाव के वक्त में ही याद आते हैं। देखिए मैं बताऊं, ये सब चुनावी स्टंट हैं, इन्हें बस पहले भी लूट के खाया है और लूट खाने का मौका फिर से चाहिए और कुछ नहीं है। चुनावी एजेंडा है। एक कहावत आपने सुनी है, होता चना बाजेगा ना, वो हिसाब है। क्या मतलब हुआ? कि ऐसा है कि चना जो होता है ना, उसमें ज़्यादा ज्ञान कुछ नहीं होता और वो छनकता जाता है कानों में। वही राहुल गांधी का हिसाब है। कांग्रेस की हमेशा एक ही नीति रही, किस प्रकार से मेरे को राज करना है। पहले भी नीति वही थी, नीति आज भी वही। जिसको साथ लेकर चल सके राज कर सकते हैं, उसको साथ लेकर चल के राज कर सकते हैं। आज इनको लगता है अम्बेडकर जी का नाम लेकर, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर हो सकता है इनको कुछ फ़ायदा मिले, तो आज ये डॉक्टर अम्बेडकर का नाम उछाल के और हर बात कर रहे हैं। आज तक तो कभी याद आई नहीं। 75 साल की राजनीति में इन्होंने कभी सोचा नहीं कि अम्बेडकर जी कहाँ हैं। इनके दिल में सम्मान है कहाँ आदरणीय अम्बेडकर जी के लिए। आपातकाल हिंदुस्तान का बहुत काला अध्याय था, एक बहुत काला समय था और व्यापारियों के लिए तो खास तौर पे एक बहुत खराब समय था। लेकिन कांग्रेस सरकार को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने किया था। पिछले साल जो है वो संविधान लेके घूम रहे थे पिछली बार के इलेक्शन में, इस बार के इलेक्शन में जो है डॉक्टर अम्बेडकर को उठा के घूम रहे हैं। लेकिन इन लोगों को सत्ता से दूर रखा जाए तभी ठीक रहेगा, वरना हिंदुस्तान का क्या होगा ये सभी लोग हम सब समझ सकते हैं। कांग्रेस की पद्धति है कि वो अपने ऊपर काम करते, दूसरे के लिए कभी काम नहीं करते। यही है कि 8 साल देश के लिए बहुत बड़ा घात था देश के साथ, जिसमें सारे अपोजिशन वालों को सबको बिगर बात के फंसाया गया और बंद करा गया। देश के लिए दुर्भाग्य था। हाँ, कांग्रेस की तो कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। अम्बेडकर जी को जो संविधान था वो सही मायनों में तो भाजपा ने समझा। आपातकाल तो एक ये समझिए कि हिंदुस्तान पे काला धब्बा, काला अध्याय है जो उस समय हमारे देश पर थोपा गया और अपनी सरकार बचाने के लिए जो इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा।
जो कि नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब को साइड लाइन करना चाहा। जी, आपने देखा संविधान सभा की बैठक में भी उनको आने के लिए भी दिक्कत की जाती थी, और वो जब चुनाव हारते हैं तो कांग्रेस जश्न मनाती। भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दी। वो इमरजेंसी का काला दिन जब लोग याद करते हैं, वो जो लोग रोते हैं उनके आंखों से आंसू आ जाते। लेकिन जो भेंट है, जो जिसने कभी जनता और सामान्य लोगों के विषय में न सोचा हो, जी जी, तो माफी कैसे मानी? लिबरल नहीं है कांग्रेस के अंदर, पूरी सामंतवादी व्यवस्था है कांग्रेस की ना जी। तो सामंत टूट जाएगा लेकिन माफी नहीं मांगेगा, वो माफी नहीं मांग सकता। Subscribe to One India and never miss an update.